एवरीवन, आज की इस वीडियो का टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। और ये ऐसा टॉपिक है, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे इंडिया में अभी प्रेजेंट में 18 बायोस्फीयर हैं और ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और ये कहाँ कहाँ पर हैं, इनकी बेसिक डिटेल्स और ट्रिक्स के साथ आपको हेल्प करवाऊंगा। और यूनेस्को की लिस्ट में जो 12 हैं वो कौन से हैं, वो ट्रिक्स से याद करवाने जा रहा हूँ। और इस टॉपिक से जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आप इस टॉपिक को छोड़कर जाते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ये वाला क्वेश्चन पेपर में स्किप करके आ जाते हैं। इसीलिए आप ये मिस्टेक नहीं करना, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन फिर भी पहले थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताता हूँ होता क्या है। एक्चुअली में एक बड़ा एरिया होता है जो प्रोटेक्शन के तौर पे जो उसको डेजिग्नेट करा जाता है। इसका पर्पस होता है कि प्लांट एनिमल इकोसिस्टम जो पूरा उसको बचा के रखा जा सके, लेकिन साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ भी किया जा सके। जैसे नेशनल पार्क्स में क्या होता है कि आप वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकती, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इकोसिस्टम को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी चल रही है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ भी कर पा रहे हो, लोग भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व करा जा रहा है, प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। तो बेसिक ओवरव्यू आपको समझ आ गया होगा। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आपको नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलती है, समझ गए हो। इसको 3 जोन में बांटा होता है। एक होती है कोर जोन, एक होती है बफर जोन, एक होती है ट्रांजिशन जोन। जो सबसे अंदर आपको देखने को मिल रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया इसको बोलते हैं कोर जोन, जहाँ पे जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड होता है, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं, जहाँ पे हम बोलते हैं कि नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, वो बिल्कुल सबसे अंदर आपको देखने को मिलता है कोर जोन में। इसके बाहर की तरफ आप जब आप एरिया के अंदर आओगे बाहर की तरफ, तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी तो होती है बट वो लिमिटेड होती है। आप रिसर्च वर्क कर सकते हो, एजुकेशन पर्पज से वहाँ पे कुछ कर सकते हो, तो वो बफर जोन में आ जाता है। और सबसे बाहर वाला जो जोन है, आउटर जोन, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा, वाइल्ड लाइफ की बात करो उसको भी प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी अलाउड करके जा रही है। तो इतने बड़े प्रोटेक्टेड एरिया को हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब हमारे इंडिया में इस तरह के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। पहले हम उनके नाम पढ़ लेते हैं, कौन सी जगह पर हैं, कब इन्हें बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया वो देख लेते हैं, और फिर बाद में ट्रिक्स कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको देखने को मिला 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरे नंबर पे नंदा देवी आता है, अभी मैप में भी दिखाऊंगा आपको। नंदा देवी की बात करेंगे, उत्तराखंड में है। नोकरेक की बात करेंगे, मेघालय में है। ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड। गल्फ ऑफ मन्नार की बात करें तमिलनाडु में। मानस की बात करें असम में। तो ये ईयर वाइज भी आपको देखने को मिल रहा है, 1986 से सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है। ये वाले ईयर तो आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाते, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये जनरली पूछा जाता है। यूनेस्को की लिस्ट में कौन सा, ये पूछा जाता है। सुंदरबंस की बात करेंगे, आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। सिमलीपाल उड़ीसा में देखने को मिलेगा। डिब्रू शेखोवा की बात करेंगे, असम में देखने को मिलेगा। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। पचमढ़ी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। खंगचेंगजोंगा सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगस्त्य मलाई की बात करें, केरला और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो ये लेटेस्ट वाले हैं ना, इनके ईयर याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि इससे पहले 90s वाले देख रहे थे। ये खंगचेंगजोंगा की बात करें 2000 में आया, अगस्त्य मलाई 2001 में आया। ये अचानक अमरकंटक की बात करेंगे 2005 में, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में 2008 में इंक्लूड करा गया इसको बायोस्फीयर रिजर्व में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश 2009 में। श्रीशैलम हिल्स की बात करेंगे आंध्र प्रदेश 2010 में। पन्ना मध्य प्रदेश 2011 में। तो सबसे पहला नीलगिरी था इंक्लूड करा गया, और लेटेस्ट जो था 2011 में मध्य प्रदेश का पन्ना इंक्लूड करा गया। ये पहले तो आप 18 नाम आप देख लो एक बार, कौन से स्टेट में है। अब हम इसकी ट्रिक भी कवर कर लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ना वीडियो को ओवरव्यू कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये 18 के 18 आपको बायोस्फीयर रिजर्व के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। अब मैप के हिसाब से देखा जाए, देखो हिमाचल प्रदेश में आपको कोल्ड डेजर्ट देखने को मिला था। उत्तराखंड में नंदा देवी देखने को मिला था। गुजरात वाली साइड में ग्रेट रन ऑफ कच्छ आपको देखने को मिला था। पचमढ़ी की बात करेंगे मध्य प्रदेश में देखने को मिला। अचानक अमरकंटक की बात करेंगे, सेंटर में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में देखने को मिला। नीलगिरी की बात करेंगे, ये कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में आपको देखने को मिला। अगस्त्यमलाई तमिलनाडु केरला में है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। नोकरेक मेघालय में। अरुणाचल प्रदेश वाली साइड जाओगे दिहांग दिबांग। असम वाली साइड जाओगे तो मानस आपको देखने को मिलेगा। सिक्किम में खंगचेंगजोंगा आपको देखने को मिलेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको ग्रेट निकोबार देखने को मिलेगा। तो बेसिक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा, मैप में कौन से कहाँ पर लोकेटेड है। अब देखो, यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसको हम WNBR कहते हैं, ये ना यूनेस्को का एक MAB प्रोग्राम चलता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है। फॉरेस्ट को भी रिजर्व करना है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी अलाउड करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चलनी है।
जो ये MAB प्रोग्राम है यूनेस्को का, इसी में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व आता है। इसमें इंडिया के 18 थे टोटल बायोस्फीयर रिजर्व। 18 में से 12 जो रिजर्व हैं बायोस्फीयर रिजर्व, वो इस लिस्ट में आते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है कि यूनेस्को के MAB प्रोग्राम में कौन से 12 में से 4 ऑप्शन बता देगा, कौन सा है कौन सा नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। या फिर WNBR की लिस्ट में कौन से हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 12 बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं जो इस लिस्ट में आते हैं। सबसे पहले हम ये कवर कर लेते हैं। और इंडिया ने इस लिस्ट को कब ज्वाइन करा? 2000 में ज्वाइन करा था। और पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो इस लिस्ट में ऐड करा गया था इंडिया का, वो नीलगिरी ही था। ऐसे भी इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी देखने को मिलता है। और यूनेस्को के जो मैप प्रोग्राम है, MAB प्रोग्राम है, या WNBR की बात करूँ, इस लिस्ट में भी पहला जो नीलगिरी देखने को मिलता। यूनेस्को की फुल फॉर्म आती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन 1945 में होती है। इसके हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में आपको देखने को मिलेंगे। अब यूनेस्को के जो मेंबर है ना, जो WNBR की लिस्ट में, यानी कि अब वो जो MAB प्रोग्राम की मैं बात कर रहा था, उसमें 12 नाम आते हैं। सबसे पहले ना हम इन 12 जो नाम है ना, इनकी ही ट्रिक कवर कर लेते हैं। इससे हमको ईजी रहेगा, बेस्ट रहेगा। एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कि इस लिस्ट में कौन सा है कौन सा नहीं, आराम से बता दोगे। 18 में से 12 की ट्रिक क्या है, नाम देख लो क्या क्या है इसमें। नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरबन है, नंदा देवी, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमर, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य, मलाई, खंगचंगजोगा और पन्ना। ये 12 नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। और 2000 से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो सबसे लेटेस्ट 2020 में ऐड कर गया पन्ना वाला। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे याद करेंगे। अगर यूनेस्को के जो मेंबर हैं या MAB लिस्ट में आपको नाम देखने को मिलते हैं, इसमें एक नीलगिरी है, नंदा देवी है और नौकरेक है। तो 3 आपको N देखने को मिल रहे हैं। एक आपको अचानकमर, अमरकंटक और एक अगस्त्य मलाई देखने को मिल रहा है। 2 आपको A देखने को मिल रहे हैं। गल्फ ऑफ मन्नार भी है, ग्रेट निकोबार भी है। 2 तो आपको G देखने को मिल रहे हैं। एक सुंदरबन से आपको देखने को मिल रहा है, सिमलीपाल आपको देखने को मिल रहा है। 2 आपको S देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ एक आपको पन्ना देखने को मिल रहा है, पंचमढ़ी देखने को मिल रहा है, पचमढ़ी देखने को मिल रहा है। तो 2 P आपको देखने को मिल रहे हैं। और बच गया एक खंगचंगजोंगा, वो भी K मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 और एक 12 नाम हैं जो यूनेस्को की मैप लिस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। अब जब हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, क्या वहाँ पर नाग नहीं होंगे? सांप या नाग की बात करें, क्या वहाँ पर नाग नहीं होंगे? बिल्कुल नाग वहाँ पर होंगे। तो NAG से क्या बनता है? नाग बनता है ना। तो 3N 2A 2G नाग, समझियो। तो नाग की बात करेंगे, 3 वर्ड है ना, 3 वर्ड है नाग में। तो हमने 3 पहले लिख दिया, तो यानी कि 3N हो जाएंगे। और बाकी 2 लेटर आप 2 आप और कर लो, तो 3N 2A 2G, समझ गए हो। नाग तो आपको समझ आएगा, NAG तो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन नाग में 3 वर्ड 3 लेटर है ना, तो 3 इसके पीछे लगा दो। अब 2 लेटर बच गए, इनके 2 पीछे लगा दो। तो 3N है, 2A है, 2G है। अभी आपको तो देखना पड़ेगा ना कौन से बायोस्फीयर। N से क्या क्या आता है? N से नीलगिरी है, नंदा देवी है, नौकरेक है। जब इस लिस्ट को आप 4-5 बार पढ़ते जाओगे, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा, तब आपको ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इनिशियल लेवल पे ट्रिक आपको ज़रूरत पड़ेगी। N से 3 आपको समझ आ गए। A से 2 कौन से थे? ये एक अमरकंटक वाला और अगस्त्य मलाई वाला। G गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार थे। ये आपने नाग समझ लिया। अब नाग होगा तो सांप भी तो होगा, तो SP से सांप बना दो, SP से सांप बना दो। तो SP से सांप भी यहाँ पर है। 2 S थे, सुंदरबंस था, तो सिमलीपाल था। P से पंचमढ़ी आ गया और पन्ना आ गया। और बच गया K से खंगचंगजोगा आपको देखने को मिल रहा है। तो नाग, सांप और K, ये आपको मैंने बताया। इसकी हेल्प से आप यहाँ पे जो 12 मैप की लिस्ट में मेंबर हैं, आप वो आराम से याद कर पा रहे हो। तो 12 मेंबर आपने याद कर लिए। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको स्टार्टिंग में लिस्ट दिखा रहा था, 12 मेंबर में देखो 3 N तो थे, है ना, नाग में, और 2 G भी थे। मानस वहाँ पर नहीं था, तभी मानस के आगे मैंने इस तरह से कुछ हाईलाइट नहीं बनाया हुआ है। तो मानस हमारा बच गया। यहाँ पर आपको 2 S भी मैंने बताया था ना, सांप में 2 S थे, लेकिन D का कुछ भी नहीं बताया था। तो ये 2 उस लिस्ट में नहीं है। दिब्रू वाला और देहांग वाला लिस्ट में नहीं है। बट ये P वाला भी था और K वाला भी आपको मैंने बताया था वहाँ पर। इसी तरह से ये 2A भी आपको बताए थे, बट ग्रेट रन ऑफ कच्छ वहाँ पर नहीं बताया, कोल्ड डेजर्ट नहीं बताया, स्विट्जरलैंड हिल्स नहीं बताया। तो ये 6 नाम आपको नहीं बताए। अब ये 6 नाम आप कैसे याद करोगे, इसकी भी ट्रिक बता रहा हूँ। जो वहाँ पे 12 नाम वाली ट्रिक थी, वो ट्रिक क्या थी? आपको मैंने कहा नाग, है ना, आपको इस तरह से नाग का, 3N का, 2A का, 2G का। नाग के साथ साथ मैंने आपको SP कहा था, 2 इस तरह से, और एक K आपको बोला था। यहाँ पर देख लो ट्रिक आपको जो मैंने बताई यहाँ पर, ये आपको ट्रिक बताई, नाग, SP और K, ये आपको ट्रिक बताई थी। अब जो इस लिस्ट में नहीं है, वो 6 भी तो आपको कवर करने पड़ेंगे। वो 6 कौन से उसके लिए ट्रिक आपको बता रहा हूँ। MSD यानी कि महेंद्र सिंह धोनी,
आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होते, तो वो इस लिस्ट में भी इन्वॉल्व नहीं हुए, WNBR या फिर मैबल लिस्ट में भी इंक्लूड नहीं हुए। तो MS धोनी को अलग रहना पसंद है, तो MSD को हमने अलग कर दिया। और MSD गए कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में गए। CG मतलब छत्तीसगढ़ में। इस लिस्ट से हटकर MSD कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। तो MSD CG की ट्रिक से आप वो 6 नाम भी कवर कर सकते हो। तो M से आपको पता है मानस आपको देखने को मिला, M से आपने मानस कर लिया। अब यहाँ पे MSD है ना, अब याद रखना जो लिस्ट में S था, लिस्ट वाली S में कौन से S थे? एक सिमलीपाल था और एक सुंदरबन था, समझियो। अब MSD में भी तो S आ रहा है। जो इस S की मैं बात करूँ, इस S में आपके पास शीशतलम हिल्स आपको देखने को मिल रहा है। और डी की बात करूंगा, डी से दिब्रू शेखावा और देहांग दिबांग आपको देखने को मिल रहा है। तो MSD आपको समझ आ गया, जब एक दो बार इस लिस्ट को देखोगे आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। CG बच गया, C से कोल्ड डेजर्ट आ जाएगा और जिसे ग्रेट रन ऑफ कच्छ आ जाएगा। जो वहाँ पर जी था ना, यहाँ पर जी तो था यहाँ पर, इसमें गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार है और यहाँ पे ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ की जो ट्रिक है वो MSD CG है और वहाँ पे नाग सांप के वाली ट्रिक आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ये लेक्चर हमारा आज का एंड हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे नई वीडियो में अब।